सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपना ट्रेड डिस्कस करूंगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया, ट्रेड लेने पीछे का माइंडसेट क्या था, राइट। और मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हम सारी बातों को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस सारा कुछ दिखाऊंगा। बट उससे पहले हमें कुछ पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं अगर आपको पॉइंट बताऊँ तो मैंने निफ्टी को छोड़कर, आज हालांकि निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो मैंने निफ्टी को छोड़कर बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। इसके पीछे का रीजन ये था कि मेरा ऑलरेडी इस मंथ में अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है अकाउंट। तो मैं अननेसेसरी रिस्क को अवॉइड करने के चक्कर में मैं सोचा कि बैंक निफ्टी में ट्रेड लेता हूं। और अगर मेरे डायरेक्शन में बैंक निफ्टी मूव करता है, अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है, तो मैं इसे पोजिशनल बेसिस पे होल्ड कर सकूं, राइट। इसी वजह से मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा दिख रहा था। जैसे देखिए, ये वन डे का चार्ट है, राइट। यहाँ पे देखिएगा तो बैंक निफ्टी ने मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट कर रखा है, राइट। इसके ऊपर मतलब निकल नहीं पाया है। तो अगर बैंक निफ्टी इसको क्रॉस करता तो हो सकता था कि ये लोग जो सेलर यहाँ पे बैठे हैं इस होप में कि मार्केट नीचे रहेगा, वहां पे उनका पोजीशन एग्जिट होता और मार्केट एक अप साइड का मूव एक अच्छा देता। और हो सकता था इस गैप को फिल करने के लिए आए। इसी एनालिसिस के साथ मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने के लिए सोचा था। और मैंने पोजीशन कहाँ पे बनाई वो चीज़ ज़्यादा समझना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी बहुत टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ था, राइट। पिछले 2-3 दिन से कुछ खास ट्रेड मिला नहीं है, राइट। एक रेंज में फंसा हुआ था बैंक निफ्टी। और कल इस रेंज को ब्रेकआउट देने के बाद वापस इस रेंज को रिटेस्ट किया था। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, राइट। तो जैसी मार्केट गैप अप खुला, खुलने के बाद जैसी मार्केट यहाँ पे रहा, मैं तुरंत खुलते के साथ पोजीशन अपनी बनाई। मैं आपको अपना ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, वहां पे चीजें हमारा जानना इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 9:15 मतलब मार्केट खुलते के साथ इमीडिएट मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया। ट्रेड इसलिए बना सका क्योंकि मैं कल प्लान करके गया था कि मार्केट अगर इस कंडीशन में खुलती है, राइट, तो हमें तुरंत ट्रेड लेना है। इसी वजह से मैं 9:15 में मार्केट खुलते के साथ पोजीशन बनाई। और मैं हर दिन नहीं करता, मैं एक बार आपको फिर से कहूंगा कि मैं हर दिन मार्केट खुलते के साथ ट्रेड नहीं बनाता हूँ। अगर मेरे एनालिसिस के साथ मार्केट फिट बैठता है, चाहे वो जो भी टाइम हो, तो मैं वहां पे पोजीशन बनाता हूँ, राइट। तो मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे पोजीशन बनाई और अच्छा खासा प्रॉफिट गया मार्केट, ठीक है। बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था M2 में। मैं अगर आपको इसका प्रीमियम का चार्ट दिखाऊं तो वहां पे चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, राइट। तो देखिए, जैसी मार्केट ने जैसी खुला मार्केट मैंने कहीं यहाँ पे पोजीशन बनाई। और जब मार्केट यहाँ पे होल्ड करने लगा, मैंने इस कैंडल में और क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक है। आप यहाँ पे साइन देख रहे हो, और क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बढ़ाई। और मार्केट उसके बाद शार्प मूव आया मेरा डायरेक्शन और मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था, राइट। अगर मैं नंबर वाइज़ बताऊँ तो मुझे 8 साढ़े 8 हज़ार का नेट टू नेट मुझे प्रॉफ़िट आज बैंक निफ्टी ने दिखाया था। बट उसके बाद क्या हुआ, राइट? उसके बाद बैंक निफ्टी ने ट्रैप किया, ठीक है? मार्केट इसके ऊपर निकला, निकलने के बाद बहुत अच्छा मूव आई। उसके बाद यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आई, राइट? ऊपर गया, उसके बाद इमीडिएट रिवर्स हो गया। और ये चीज़ें बहुत कम बार होती है कि मार्केट ऊपर जाता है बहुत ऊपर और बहुत शार्प मूव आता है। ये चीज़ बहुत बार बहुत कम होती है, ठीक है? तो मुझे लगा था कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो हो सकता है कि वापस से 52,500 को रीटेस्ट करने आएगा और हो सकता है कि वापस से ऊपर जाए, या फिर इसी के बीच में मार्केट कंसोलिडेट करके कहीं क्लोजिंग दे। और मैंने ऑप्शन सेल करके रखा था, तो मुझे डर नहीं लगता कि अगर मार्केट साइडवेज भी जाता है तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, या फिर एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट में मुझे निकल जाऊँ, मतलब ठीक-ठाक थोड़ा-मोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी माइंडसेट के साथ मैं बैठा था ट्रेड में। बट हुआ यहाँ पे क्या कि मार्केट में जब डाउन साइड एक बहुत शार्प मूव आई, तो मुझे कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट में मैंने पोजीशन एग्जिट ली। बट इतना शार्प मूव था कि ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट की पोजीशन एग्जिट हुई। मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ, राइट। तो ये था वो पोजीशन, ठीक है। ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने 564 पे पोजीशन एग्जिट कर दी, राइट। और ये जो 800 का लॉस देख रहे हो, ये मैंने मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए यूज़ किया था, राइट। तो मैंने 567 पे बेचा और 564 पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। बट मुझे यहाँ पे आप लॉस देखोगे, ₹597 का लॉस है। बट आज मुझे 8,000 का नेट टू नेट प्रॉफिट दिखाया था। बट वापस से जब जब मैं बताया कि जब वापस से मेरे अगेंस्ट मार्केट मूव की, तो मैं वहाँ पे मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा, राइट। ये थोड़ा-सा पेन होता है कि अगर आप सही भी होते हो, फिर भी आपके अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के बाद भी अगर आपके अगेंस्ट में मूव आता है और आपको मौका नहीं मिलता एग्ज़िट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा एग्ज़िट करना पड़ा। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, राइट, कि सबसे पहले अगर मार्केट में अगर आप ट्रेड लिए हो स्टॉप लॉस के साथ, अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और मार्केट आपके अगेंस्ट में आपके डायरेक्शन में चली गई, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, आप होल्ड करोगे कि बड़े टारगेट के लिए होल्ड करोगे, क्योंकि जब मार्केट ने, जैसा कि मैंने बताया कि जब वन डे के चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो मार्केट बहुत ही अच्छा दिख रहा था, राइट। कि काफ़ी टाइम से मार्केट इस रेंज में फँसा हुआ था और जैसा कि मैंने बोला कि इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे मैं जल्दी एग्ज़िट करने को नहीं सोच सकता था, राइट। तो इसी वजह से मैं थोड़ा ट्रेड में बैठा रहा। बट जब मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाना शुरू की, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन लेना कि आप प्रॉफिट लॉस को बुक कर रहे हो कि नहीं। जैसे कई बार क्या होता है, वैसे मैं पहले ये गलती करता था। सपोज़ करो मुझे 4,000 5,000 का प्रॉफिट दिखा दिया, ठीक है? उसके बाद मार्केट जब वापस से मेरे अगेंस्ट में जाना मूव करती है बिल्कुल मोमेंटम के साथ, और जब मेरा 5,000 का लॉस 2,000 बचता है प्रॉफिट, फिर लॉस में आना स्टार्टिंग करता है,
तो मैं पहले ये गलती करता था कि जब मेरा 5,000 का प्रॉफ़िट जब साफ़ हो जाता था और मैंने सपोज़ फॉर माइनस 1000 का लॉस चलने लगा, तो वहाँ पे बटन नहीं दब पाती है, राइट? मेरे मेरे साथ ये पहले बहुत होता था कि जब मेरा प्रॉफ़िट से जब वापस लॉस में आता था, राइट? तो वहाँ पे बटन नहीं दबती कि यार 5,000 का प्रॉफ़िट दिखा रहा था, काश बुक कर लिया होता। थोड़ा-सा प्रॉफ़िट आएगा तो मैं बुक कर लूँगा, काश ये थोड़ा-सा प्रॉफ़िट आ जाए तो बुक कर लूँ। यहाँ पे माइंडसेट आ जाती है और यहाँ पे हमारी ट्रेड गलती हो जाती है और हमें बड़ा लॉस हो जाता है, राइट? तो इसी वजह से आपको एग्ज़ैक्ट मतलब जो स्टॉप लॉस आपने डिफ़ाइन कर रखा है, आप उसे प्रॉपर फ़ॉलो कीजिए। अगर सपोज़ कीजिए कि अगर स्टॉप लॉस पे एग्ज़िट नहीं किया होता, ठीक है, मार्केट मेरे अगेंस्ट में मूव की, अगर मैंने स्टॉप लॉस पे एग्ज़िट नहीं किया होता, तो हो सकता था कि मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाए, राइट? 8 की जगह हो सकता है 15, 16, 20,000 रुपए तक का लॉस हो जाए, राइट? तो ऐसे और ये लॉस जो होता है, राइट, वो सीधा साइकोलॉजी पे डेंट मारता है, राइट? फिर उसे रिकवर करने के लिए एग्रेसिव ट्रेड लेता है और वहाँ पे हमारी ट्रेडिंग सारी खराब हो जाती है, सारी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, ठीक है? और मुझे इस बात का कोई अफ़सोस नहीं है कि मैंने इस मोमेंटम को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो इस मोमेंटम को पकड़ पाएँगे होंगे। क्योंकि जब मार्केट ऊपर निकल रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे हमें ये नहीं लगता कि ये ब्रेकआउट फेलियर है या फिर मार्केट ने हमें ट्रैप किया, ठीक है? ये चीज़ हम नहीं सोचते हैं, ठीक है? तो इसके बाद अगेंस्ट में मूव आई और फिर मैंने पूरे दिन अगर मैं आपको एक बार पोज़ीशंस दिखाऊँ, तो ये सुबह-सुबह का मैंने ट्रेड लिया और इसके बाद मैंने कोई पोज़ीशन नहीं बनाई। पूरे दिन मैं बैठा रहा और बस यही थी मेरी आज की ट्रेड। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और इस वीडियो का मोटिव ये था कि आप स्टॉप लॉस की अहमियत को समझें, राइट? जैसे कई बार मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले ये गलती करता था कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता था या फिर मार्केट मेरे अगेंस्ट मूव करते तो मैं वहाँ पे पोज़ीशन नहीं काट पाता था। बट हो सकता है कि आप में से कई लोग ये गलती करते हों, ठीक है? तो इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए, ठीक है? इस चीज़ को लेना मिस्टेक कीजिए और अब मैं बताता हूँ कि कल का मार्केट में हमें क्या व्यू हो सकता है। तो मार्केट वापस से नेगेटिव बन चुका है, ठीक है? मार्केट यहाँ पे हाई के आस-पास आके होल्ड कर रहा था और मुझे लगा था कि ब्रेकआउट देगा बट वापस से जब ब्रेकआउट फेलियर हुआ, जब वापस से मार्केट नीचे आया, तो फिर अब मार्केट नेगेटिव बन चुका है। तो कल मैं बाय ऑन डिप करूँगा, राइट? सॉरी बाय बाय ऑन टॉप करूँगा, ठीक है? जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, मार्केट बुलिश हो, तो वहाँ पे बाय द डिप को फॉलो कीजिए, ठीक है? मार्केट जब भी नीचे आ रहा है और वहाँ पे अगर आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ पे बाय कीजिए और हो सकता है कि मार्केट इसको क्रॉस करेगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, राइट? बट जब भी मार्केट डाउनसाइड का हो, राइट? तो आप वहाँ पे बाय ऑन टॉप कीजिए, ठीक है? सेल ऑन टॉप कीजिए, सेल ऑन राइज़ कीजिए। मतलब कि जब भी मार्केट सपोज़ करिए कल मार्केट यहाँ पे खुलता है, गैप डाउन खुलता है, खुलते के साथ हो सकता है शार्प ऊपर जाए। ऊपर जाने के बाद कहीं भी अगर छोटा-सा हैमर बनता है और वापस से नीचे साइड का ब्रेकडाउन देता है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करूँगा नीचे के साइड क्योंकि फिर हो सकता है ट्रेंड कंटिन्यू करे और मार्केट और नीचे आना शुरू करे और ये जो गैप बनाया है निफ्टी बैंक निफ्टी ने, ठीक है? ये जो गैप बनाया है इतना बड़ा सा गैप, उसे कल वापस से हो सकता है फिल करे, ठीक है? तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। हालाँकि निफ्टी को अगर आप देखिएगा तो निफ्टी ने आज ये गैप जो था इसे फिल कर दिया, ठीक है? निफ्टी ने इस गैप को फिल कर दिया, बट बैंक निफ्टी में एक गैप पेंडिंग है, तो हो सकता है कल शायद हमें यहाँ पे ट्रेड मिले और अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप कंसिस्टेंट, ठीक है? एंड आई होप कि आपका ये वीक अच्छा खासा प्रॉफिट में बीते। बाय।